गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग, और ये लेक्चर नंबर है 106 नंबर का 106। इससे पूर्व वाले लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी भारत के बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में। किसके बारे में? अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में, जो बंगाल शैली के चित्रकार थे। उन्होंने बंगाल के अंदर पुनर्जागरण कालीन चित्रकला को किस प्रकार से एक चरम सीमा तक पहुंचाया, उसके बारे में अपन ने बंगाल शैली में चर्चा की। और उसके बारे में ये भी बताया था कि किस कारण से भारतीय शैली अपनी परिपक्व अवस्था में आई और यूरोपीय और पाश्चात्य शैली का किस प्रकार से पीछा छूटा, अर्थात भारतीय विषयों के लेकर भारतीय स्टाइल में, भारतीय शैली में यहाँ पर चित्रकारी का शुभारंभ हुआ। इस कारण से यहाँ के जो बेरोजगार चित्रकार थे उनको रोजगार मिलने लग गया, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने लग गया। इस कारण से कलाकारों को प्रसिद्धि के साथ में उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त हुए। उसके साथ ही कलाकारों की वैल्यू बढ़ी और उनके जो चित्रण कार्य थे वो उचित मूल्यों में सेल आउट होने लगे, अर्थात बिकने लगे। तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे अपन उनके प्रमुख चित्रों के बारे में, प्रसिद्धि एवं पुरस्कार के बारे में, प्रमुख कला प्रदर्शनियों के बारे में। उससे पूर्व मैं आपको एक बार वापस से उनके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा और आपको भी जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वो याद हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने कल चर्चा की थी अवनींद्रनाथ टैगोर के जन्म के बारे में, कि इनका जन्म कब हुआ था। 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल में एक स्थान है जोड़ा साको। उस जोड़ा साको में एक ठाकुर परिवार के घर में हुआ था और उस दिन 7 अगस्त था। 7 अगस्त के दिन 1871 में क्या थी? जन्माष्टमी थी। तो जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। उनका जो परिवार है, एक और तो पाश्चात्य एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय का क्या था? समर्थक था। और उसके अलावा दूसरी ओर एक ब्रह्म समाज का प्रवर्तक भी था। दूसरी ओर क्या था? ब्रह्म समाज का प्रवर्तक था। बचपन से ही अवनींद्रनाथ टैगोर को कला में अत्यंत रुचि थी, अर्थात बचपन से ही इनको कला में क्या थी? रुचि थी। उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी अवनींद्रनाथ टैगोर की आरंभिक शिक्षा, आरंभिक कहो या प्रारंभिक, एक ही बात है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात हुई थी कि स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये संस्कृत भाषा में, फारसी भाषा में, आदि भाषाओं में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और साथ के साथ में इन्होंने क्या किया? संगीत भाषा का भी, अर्थात संगीत में भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। संस्कृत भाषा का किया, फारसी भाषा का किया और साथ के साथ में इन्होंने संगीत कला का भी ज्ञान ग्रहण किया। फिर उसके बाद में मैंने इनके पारिवारिक लोगों से आपको मिलवाया, जिसमें इनके पिता श्री गुणेंद्रनाथ जी से संपर्क करवाया। उसके अलावा इनके जो दादाजी थे श्री गिरीन्द्रनाथ जी, उनसे भी आपको मिलवाया। और इनके जो चाचा जी थे, जिनका इनके 2 चाचा जी के बारे में बताया था मैंने। एक चाचा जी थे ज्योतिन्द्र टैगोर और दूसरे थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को तो आप सब जानते हो, जिन्होंने गीतांजलि लिखी थी और उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी। किसकी? सर की उपाधि दी थी। और इनके जो बड़े भाई थे वो गगनेंद्रनाथ टैगोर थे, जिनका जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था, यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर से 4 वर्ष बड़े थे। अब ये जो मैंने अभी इनके
परिवार के लोगों के नाम बताए। ये सब क्या है, साहित्य में, संगीत में, कवि लेखक, इसके अलावा नाटक में, चित्रकला में, मूर्ति कला में, स्थापत्य कला में आदि में क्या थे, सृजनात्मकता थी इनमें। और इन सभी से अवनींद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा प्राप्त की थी। क्या की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। इसी प्रकार से सन 1881 से यानी कि 1881 से 1890 तक इन्होंने संस्कृति कॉलेज में, कौन सी कॉलेज में? संस्कृति कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की तथा भारतीय साहित्य संस्कृति से उनका शास्त्रीय ढंग से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है। बचपन से ही व्यक्ति चित्रों को ये बड़ी दक्षता के साथ में बनाते थे और बचपन से ही ये व्यक्ति चित्रों को बनाने के लिए पेन का उपयोग करते थे, स्याही का उपयोग करते थे आदि के माध्यम से ये क्या करते थे, स्केच तैयार करते थे। उन्होंने, एक बार की बात है कि एक इतालवी चित्रकार था, वो इतालवी चित्रकार आया था और उस इतालवी चित्रकार से इन्होंने क्या किया, पेस्टल रंगों के द्वारा, पेस्टल रंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ड्राई पेस्टल और एक होता है ऑयल पेस्टल। ड्राई पेस्टल जो कलर होते हैं वो एक प्रकार से चौक देखे होंगे ना आपने, रंगीन चौक, उस प्रकार से चलते हैं, सॉफ्ट, जिनको सॉफ्ट पेस्टल भी बोलते हैं, ड्राई पेस्टल को सॉफ्ट पेस्टल भी बोलते हैं। वो एक प्रकार से रंगीन चौक की तरह चलते हैं और उन्हें मिक्स करने के लिए अपने उंगली या अंगूठे का या कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें फिक्स करने के लिए, अर्थात वो कलर पेपर से हटे नहीं, इस कारण से उसमें उसको फिक्सेटिव द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। किसके द्वारा? फिक्सेटिव के द्वारा उसे फिक्स कर दिया जाता है। इसी प्रकार से ऑयल पेस्टल भी होते हैं, तेलीय पेस्टल। वो जो तेलीय पेस्टल है वो भी इसी प्रकार से चलते हैं, उनको मिक्स किया जाता है लेकिन उन्हें फिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनमें ऑयल और मोम पहले से ही मिक्स होता है ऑयल पेस्टल कलर में। तो इन्होंने क्या किया, वो जो इतालवी कलाकार आया था जिसका नाम था गिल हार्डी, क्या नाम था? गिल हार्डी। उस गिल हार्डी से इन्होंने पेस्टल रंगों द्वारा तेल रंग का प्रभाव सीखा था। क्या सीखा था? पेस्टल रंगों के माध्यम से तेल प्रभाव, जो तेल रंगों का जो प्रभाव था उसे सीखा था, क्योंकि ऑयल पेस्टल कलर से ऑयल शीट के ऊपर ही पेंटिंग कर सकते हैं। किसके ऊपर? ऑयल शीट के ऊपर। वो शीट, ऑयल शीट ऑयल पेस्टल के लिए बेस्ट रहती है। उसके बाद में एक ब्रिटिश कलाकार जिसका नाम था श्री पामर। क्या नाम था? श्री पामर। ये जो ब्रिटिश कलाकार था श्री पामर, ये भी एक बार जोड़ा साको में आया था, यानी कि इन आर्टिस्ट से इनके पारिवारिक संबंध है, यानी कि घर पे आना जाना होता रहता था। तो ये 10-15 दिन उनके परिवार के लोगों के साथ में रहना करना, खाना पीना सब एंजॉयफुल होता था। तो ये लोग आते थे, इनसे क्या कला सीखते थे और उन आर्टिस्ट, जो विदेशी आर्टिस्ट आते थे, उनको भी अच्छा लगता था इनके ठाकुर परिवार में आकर। इनके रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, भाषा बोली आदि सभी को वो क्या करते थे? एब्जॉर्ब करते थे, एब्जॉर्ब। इस कारण से जो ब्रिटिश कलाकार आया श्री पामर, उस श्री पामर से अवनींद्रनाथ टैगोर ने रेखा चित्र बनाना सीखा। क्या सीखा? रेखा चित्र बनाना सीखा। और उसके अलावा अवनींद्रनाथ टैगोर ने विधिवत शिक्षण प्राप्त किया। क्या? विधिवत कला का शिक्षण प्राप्त किया और यूरोपीय शैली में भी इन्होंने चित्र बनाना सीखा। कौन सी शैली में? पाश्चात्य शैली में चित्र बनाना सीखा। किससे? ब्रिटिश कलाकार श्री पामर से। क्वेश्चन ये आएगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेस्टल रंगों द्वारा तेल रंग का प्रभाव किस कलाकार से सीखा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर जी, इतालवी कलाकार गिल हार्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने रेखा चित्र या फिर विधिवत कला का प्रशिक्षण या यूरोपीय शैली में चित्र बनाना किस कलाकार से सीखा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर जी, ब्रिटिश कलाकार श्री पामर से। किससे?
ब्रिटिश कलाकार श्री पामर से इन्होंने रेखा चित्र बनाना सीखा और उसके अलावा विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया और यूरोपीय पद्धति में चित्र बनाना सीखा था श्री पामर से, जो ब्रिटिश कलाकार था। उसके बाद में अपनी चर्चा हुई थी कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पदावली पर अध्ययन करके उन पर आधारित चित्रों का क्या किया था, निर्माण किया था। दोबारा सुनेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पदावली पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन पर आधारित चित्रों का क्या किया था, निर्माण किया था। उसके अलावा इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था शुक्ला भिसारे। क्या नाम था? शुक्ला भिसारे। शुक्ला भिसारे। शुक्ला भिसारे। तो शुक्ला भिसारे नामक चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने पूर्णतया भारतीय शैली में प्रथम चित्र बनाया था। शुक्ला भिसारे नामक एक चित्र था, ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने पूर्ण रूप से भारतीय शैली में बनाया था और भारतीय शैली का इनका ये पहला चित्र था। कौन सा? प्रथम चित्र था। कौन सा चित्र था? प्रथम चित्र था। कौन सी शैली में? भारतीय शैली में। भारतीय शैली में। भारतीय शैली में ये इनका प्रथम चित्र था। क्वेश्चन आएगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर का पूर्ण रूप से भारतीय शैली में बनाया हुआ पहला चित्र कौन सा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर जी शुक्ला भिसारे। कौन सा भिसारे? शुक्ला भिसारे। शुक्ला भिसारे नामक जो चित्र था वो पूर्ण रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय शैली में बनाया हुआ प्रथम चित्र था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होगी ना ये, तो आप इसको एक क्वेश्चन के रूप में भी लिख लेंगे नोट्स के अलावा। उसके अलावा अपनी चर्चा हुई थी इनकी कला शिक्षा के ऊपर। किसके ऊपर? कला शिक्षा के ऊपर, कि इनकी कला शिक्षा कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में। इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी? कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट। कला शिक्षा की बात हो रही है। कला शिक्षा कहाँ पर हुई थी? कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट। कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में इनकी कला शिक्षा हुई थी और उस समय इनके कला अध्यापक यानी कि इनके कला गुरु कौन थे? शिनोर्डी लार्डी थे। कौन थे? उस समय यहां पर कला गुरु कौन थे? शिनोर्डी लार्डी थे। कौन थे? शिनोर्डी लार्डी। कौन थे? शिनोर्डी लार्डी। दोबारा सुनेंगे। कला शिक्षा की बात कर रहे हैं किसकी? अवनींद्रनाथ टैगोर की कला शिक्षा की कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में इनकी कला शिक्षा प्राप्त हुई थी। उस समय यहाँ पर कला गुरु कौन थे? शिनोर्डी लार्डी। कौन थे कला शिक्षक? शिनोर्डी लार्डी थे। और यहीं पर उनकी मुलाकात बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य, उस वक्त बंगाल स्कूल के प्राचार्य कौन थे? श्री ई.वी. हेवल। कौन थे? श्री ई.वी. हेवल। कौन थे? श्री ई.वी. हेवल। ये क्या थे? प्राचार्य थे। प्राचार्य किसके? इस कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य थे श्री ई.वी. हेवल। तो उस वक्त श्री ई.वी. हेवल जो प्राचार्य थे उनसे भी मुलाकात हुई किसकी? अवनींद्रनाथ टैगोर की। और मैंने कल बताया था ई.वी. हेवल का पूरा नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हेवल था। तो इनसे मुलाकात हुई किसकी? अवनींद्रनाथ टैगोर की। उसके बाद में चर्चा हुई थी कि सन 1901 से लेकर 1902 ईस्वी तक अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी 2 चित्रकार आए थे। जापानी चित्रकार जिनका नाम था योकोहामा ताइकान। क्या नाम था? योकोहामा ताइकान। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था इसंदा।
याकोहामा या योकोहामा एक ही बात है। योकोहामा, ताइकान व इसंदा, दो जापानी चित्रकार कहाँ पर आए थे? बंगाल में आए थे, जोड़ा साको में आए थे, इनके घर पे आए थे। तो उनको पकड़ के ये कहाँ ले गए? अपनी कॉलेज में भी ले गए, चलो अपनी हमारी कॉलेज दिखाते हैं आपको, भ्रमण कराते हैं। तो उनको भी अच्छा लगा, तो उन्होंने अपनी कार्यशैली को भी वहाँ पर प्रदर्शित किया। अर्थात इन दोनों कलाकारों ने क्या किया? वोस पद्धति सिखाई। क्या सिखाई? वोस पद्धति में कार्य किया। वोस पद्धति में जापानी कला है वोस पद्धति, इसमें बंगाल शैली के कलाकारों को वोस पद्धति में चित्रण करना सिखाया। इसके अलावा ये जो दोनों कलाकार थे, जापानी कलाकार योकोहामा, ताइकान और इसंदा, ये दोनों ठाकुर परिवार के अतिथि के रूप में कोलकाता में आए थे। किसके रूप में? ठाकुर परिवार में अतिथि के रूप में आए थे, जिनसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या सीखी थी? वोस पद्धति सीखी थी। वैसे वोस पद्धति कहाँ की देन है? जापान की। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत के अंदर वोस पद्धति कहाँ से प्रचलित हुई, तो आपका जवाब हो जाएगा बंगाल शैली से। अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत के अंदर सर्वप्रथम वोस पद्धति प्रारंभ की। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि वोस पद्धति पहले यानी सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई थी? तो जापान में हुई थी। इंडिया की बात करें तो कोलकाता में, बंगाल शैली में अवनींद्रनाथ के द्वारा। और यदि विश्व की बात करें तो जापान की देन है। समझ में आ गया? मिटा दिया जाए। अब चर्चा करेंगे अपन अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्रों के विषय, अर्थात इन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन से चित्र बनाए थे। प्रमुख चित्रों के विषय तो अपन चर्चा कर रहे थे अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्रों के विषय के बारे में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आसानी रहे, आप भी साथ के साथ में इनको पढ़ते रहेंगे और क्या करेंगे? नोट करते रहेंगे। तो देखिए इनके प्रमुख विषयों में, प्रमुख चित्रों के विषय कौन कौन से हैं? शुक्लाभिसारे। कौन सा? शुक्लाभिसारे, जो अवनींद्रनाथ टैगोर में पूर्ण रूप से भारतीय शैली में प्रथम चित्र बनाया था। कौन सा? शुक्लाभिसारे। उसके बाद में बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र चित्र किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। बुद्ध चरित्र यानी भगवान बुद्ध के चरित्र के ऊपर इन्होंने चित्रकारी की। उसके अलावा कृष्ण चरित्र। कौन सा? कृष्ण चरित्र, कृष्ण भगवान के चरित्र को लेकर भी इन्होंने चित्रकारी की। बुद्ध का जन्म। किसका जन्म? बुद्ध का जन्म। एक बुद्ध का जन्म अजंता की गुफा संख्या 2 से भी प्राप्त हुआ है। बुद्ध का जन्म, उसमें भगवान बुद्ध जन्म लेते ही 7 पैर चलने की एक कथा है। किसमें? अजंता की गुफा संख्या 2 में। तो उसी से संबंधित और उसी से प्रेरणा लेकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक चित्र बनाया। कौन सा? बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म। उसके अलावा बुद्ध और सुजाता यानी कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक चित्र इन्होंने बनाए और एक चित्र श्रृंखला भी इन्होंने तैयार की, बुद्ध और सुजाता। उसके अलावा कवि कंकण नामक भी एक चित्र बनाया। फिर ऋतु श्रृंगार। कौन सा? ऋतु श्रृंगार। वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में जो ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं के अनुसार इन्होंने एक चित्र बनाया जिसका नाम दिया इन्होंने ऋतु श्रृंगार। इसके अलावा इन्होंने रामायण के चित्र भी बनाए, रामायण के प्रसंगों पर आधारित चित्र बनाए और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित चित्र भी बनाए। रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित इन्होंने चित्रकारी की। इसके अलावा एक चित्र बनाया इन्होंने श्री राम। किससे प्रभावित थे? रामायण से।
रामायण से प्रभावित होकर इन्होंने बड़ी साइज में एक चित्र बनाया जिसका नाम रखा श्री राम। इसके अलावा माया मृग को भी इन्होंने दिखाया, किसको, माया मृग नामक चित्र भी इन्होंने बनाया। इसके अलावा अभिसारिका, कौन सा चित्र है, अभिसारिका नामक चित्र भी अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्रों में माना जाता है। इसके अलावा विरही यक्ष, कौन सा, विरही यक्ष, गणेश जननी, चित्र का नाम है गणेश जननी, उमर खयाम चित्र श्रृंखला, ये उमर खयाम पर इन्होंने कई चित्र बनाए थे, एक सीरीज बनाई थी, एक श्रृंखला बनाई थी, इस कारण से इन्होंने उमर खयाम चित्र श्रृंखला भी तैयार की थी। उसके अलावा ताजमहल का चित्र भी बनाया था, कौन सा चित्र है, ताजमहल का चित्र। तो कभी मेरे ऊपर जीवनी में लिखा जाएगा तो मैं भी चित्रों में लिखूंगा कि ताजमहल का चित्र बनाया मैंने, देखो ये रहा मेरा ताजमहल का चित्र, दिख गया आपको, ये मैंने बनाया है ताजमहल का चित्र। वैसे ताजमहल का निर्माण तो शाहजहां ने मुगल काल में किया था, लेकिन ये चित्र है और वो स्थापत्य कला है, ये क्या है, चित्र है। तो मैंने भी ताजमहल का चित्र बनाया है। आज से 100 साल बाद में, 50 साल बाद में, 60 साल बाद में जो बच्चे पढ़ेंगे तो मेरे चित्रों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अपन से पूर्वजों के चित्र पढ़ रहे हैं ना, किसके, अवनींद्रनाथ टैगोर के। तो ताजमहल का चित्र भी इन्होंने बनाया। और इसके अलावा शाहजहां के अंतिम दिन, अर्थात जो शाहजहां है उसको उनके बेटे औरंगजेब ने क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। और ताजमहल के जस्ट पीछे यमुना नदी है, और यमुना नदी के पार एक, वहां पर एक महल है, काला महल, वहां पर इनको बंदी बना के रखा था। लास्ट में जब उनकी एक इच्छा थी कि औरंगजेब को उन्होंने कहा, विशेष आग्रह करने के बाद, कि बेटे मैंने जो ताजमहल बनवाया है नूरजहां के लिए अपनी बेगम के लिए, तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे को एक बार इसके दर्शन करा दो। लेकिन औरंगजेब ये सब मूर्ख प्राणी था, अपना शाहजहां का एक पुत्र था, उसने क्या किया, अपने पिताश्री का ताजमहल का दर्शन नहीं कराया। लेकिन लास्ट के क्षणों में जब वो मरने वाले थे तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, उनको केवल एक जाली में से होके थोड़ा सा पर्दा हटा के उनको दर्शन कराया कि देख लो वो रहा ताजमहल। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि एक बार मैं ताजमहल घूम लूँ, देख लूँ, इसको खुश हो जाऊँ। लेकिन इनके कुपुत्र औरंगजेब ने उनको ताजमहल के दर्शन नहीं कराया और अपने पिता को जेल में पटका रखा। किसमें, जेल में, मतलब काले पानी की सजा मिली थी इनके पिता शाहजहां को। देख लो ऐसा कुपुत्र औरंगजेब, अभी वर्तमान में आ जाए तो अपन कूट काट दे उसको। तो शाहजहां के अंतिम दिन नामक चित्र भी बनाया था। उसके अलावा भारत माता, ये चित्र इनका बहुत फेमस रहा, भारत माता, किसका, अवनींद्रनाथ टैगोर का। और कब बनाया था, 1905 ईस्वी में बनाया था भारत माता। इसके अलावा अश्व यानी घोड़ा, कृष्ण द्वारा केशु नामक चित्र भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा। राक्षस वध नामक चित्र भी किसने बनाया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। भिक्षा नामक चित्र भी बनाया इन्होंने, और देवदासी नामक चित्र को भी इन्होंने चित्रित किया। कजरी, सूर्य पूजा, और बंगाली रंगमंच के अभिनेता और अभिनेत्रियों को भी इन्होंने अपने चित्रों में क्या बनाया, विषय बनाया। बंगाली रंगमंच के नेता यानी अभिनेता और अभिनेत्री यानी हीरो और हीरोइनों को भी इन्होंने अपनी पेंटिंग का पार्ट बनाया। और इसके अलावा गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया, टैगोर का पोर्ट्रेट बनाया, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा आलमगीर के भी, नूरजहां के, औरंगजेब के, लैला मजनू के, और महापरियान, इन सब के इन्होंने क्या किए, चित्र बनाए। तो ये थे क्या, ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र। एक बार दोबारा से अपन देख लेंगे। अब पढ़ेंगे अपन इस साइड से,
इनके प्रमुख चित्र मैं बोलूंगा पहले, फिर आप मेरे साथ के साथ में बोलेंगे। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएंगे। चर्चा कर रहे हैं चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्रों के विषय के बारे में। सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठा लो कि अपन किसके चित्रों के बारे में बात कर रहे हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक अपन चित्रों को पढ़ेंगे तो केवल अपने माइंड में कौन सा चित्रकार चलेगा, अवनींद्रनाथ टैगोर को याद रखेंगे। ध्यान है, एक साइड में अपन अवनींद्रनाथ टैगोर की कल्पना बनाएंगे और एक साइड में इनके चित्रों के विषय की कल्पना बनाएंगे। दोनों कल्पनाओं को जब मिक्स करेंगे तो ये अपन को परफेक्ट याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट याद हो जाएगा। साथ के साथ में आप बोलते भी रहेंगे, ठीक है। आलमगीर, नूरजहां, औरंगजेब, लैला मजनू, महाप्रयाण, भारत माता, आंसुए, कृष्ण द्वारा केशु, राक्षस वध, इसके अलावा भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, बंगाली रंगमंच के अभिनेता व अभिनेत्रियां, गांधी, टैगोर, शुक्ला भिसारे, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, बुद्ध का जन्म, बुद्ध और सुजाता, कवि कंकण, ऋतु संहार, रामायण, महाभारत, श्री राम, मायामृग, अभिसारिका, वीरई यक्ष, गणेश जननी, उमर खयाम चित्र श्रृंखला, ताजमहल का चित्र और शाहजहां के अंतिम दिन। ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्रों के बारे में। और अब मैं आपको स्क्रीन पे इनके कुछ चित्रों की पेंटिंग यानी कि इनके चित्रों के जो फोटो है वो मैं दिखा देता हूँ। उससे आपको परफेक्ट याद हो जाएगा कि कौन कौन से चित्र थे। इनके चित्रों में आपको देखनी है कौन कौन से कलर उपयोग में हुए हैं। इसके अलावा इनकी लाइन थी वो कैसी थी, रंग भरने का तरीका क्या था, उनकी जो टोन थी, गहरेपन हल्केपन का प्रभाव कैसे था, किस प्रकार से कौन से सरफेस पे इन्होंने इसका आकृतियों का निर्माण किया। इनकी जो पेंटिंग है उनके माध्यम से, रेखा चित्रों के माध्यम से अपन भी कुछ सीख सकते हैं। तो देखिए अब स्क्रीन पर इनके प्रमुख चित्र।
तो अभी पढ़े अपन ने अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्रों के बारे में। उसके बाद अपन चर्चा कर रहे हैं चलो अब बाकी की चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपने नोट्स बना के तैयार रहें और एक दो बार बीच बीच में आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ते भी रहें। ड्राइंग को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक लेक्चर यानी ऑनलाइन वीडियो देख लो, उसके बाद में इसको अपनी नोटबुक में उतार लो और उतारने के बाद में एक बार इसको पढ़ लो, फिर 7 दिन में एक बार फिर पढ़ लो, 1 महीने में एक बार फिर पढ़ लो। इस कारण से कम ही पढ़ना पड़ेगा। आपको जिन सब्जेक्ट में डर लगता है कि इसमें हम कम नंबर ला सकते हैं, फेल हो सकते हैं, उन डरावने सब्जेक्ट को पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। ड्राइंग सब्जेक्ट तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको एंजॉयफुल के साथ में पढ़ो। ये जैसे रंगीला राजस्थान है, इसी कारण से रंगीला चित्रकला है। आपको जिनमें डर लगता है उन सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें मुझे डर लगता है, मैं स्टूडेंट को डर नहीं लगने देता, क्योंकि उनका डर मैं ख़त्म कर देता हूँ। और एक कहावत है, डर के आगे जीत है। तो आपको डरना मना है। एक मूवी है डरना मना है, उसको देख लेना, उसके बाद में आप डरना ही बंद कर देंगे, स्वतः ही डरना बंद हो जाएगा। तो आप कभी कभी तो पढ़ लिया करो, ठीक है ना। और फिर देखना, जिस सब्जेक्ट से डरते हो ना उसे डरते ही रह जाएंगे, और जिस सब्जेक्ट को बिल्कुल ऐसे एंजॉय के साथ में पढ़ते हो, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो अपने ड्राइंग सब्जेक्ट में केवल थोड़ी सी मेहनत कर लो आप, बाकी सबसे टॉप नंबर आपको अपनी मार्कशीट में ड्राइंग में दिख जाएंगे, ठीक है। ये मैं नहीं कहूँगा, ये आपकी यूनिवर्सिटी की जो अंक तालिका है वो बताएगी। समय आने पर, वक्त आने पर सब मालूम चल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब बोलो भारत माता की जय हो।